टेंथ मैथ क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 13 है। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। त्रिभुज ABC में D इस प्रकार है कि ये वाला कोण D अर्थात ADC का मान BAC के बराबर है। देन वी हैव टू प्रूव डेट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो सबसे पहले हम लोगों को त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC को समरूप करना है। समरूप करने के लिए लिख लेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में दो कोणों को निकालना है। दो कोण कौन कौन से हैं जो बराबर है? पहला जो दिया हुआ है ADC, एंगल ADC बराबर एंगल BAC, ये सिद्ध करना है। अरे ये दिया हुआ है, लिखेंगे दिया हुआ है, दिया है ये वाला एंगल ADC का मान BAC के बराबर दिया हुआ है और कोण C दोनों में शामिल है। ये C जो है उभयनिष्ठ है, तो एंगल C के लिए लिख लेंगे, पहले लिखे ADC, तो एंगल ACD, एंगल ACD बराबर एंगल ACB, एंगल ACB ये क्या है? उभयनिष्ठ है, दोनों में शामिल है, उभयनिष्ठ है। अतः दोनों ही त्रिभुज, अतः त्रिभुज ABC सिमिलर ट्रायंगल अर्थात समरूप त्रिभुज ADC AA के अनुसार है। दोनों ही त्रिभुज समरूप हो जाएगा। समरूप हो जाएगा तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो लिख लेंगे छोटे वाले त्रिभुज के लिए CA, अतः लिख लेंगे जब समरूप होगा तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो CA लिखा जाएगा। CA जैसे हम लिख रहे हैं त्रिभुज ADC में क्या सबसे बड़ी भुजा CA को, और ये कोण D के सामने का है, D के सामने का, और D के बराबर कौन सा है? कोण A है। तो A के सामने की भुजा क्या लिखा जाएगा? BC लिखा जाएगा। जिस तरह से D के बराबर कोण A है, मतलब ADC के बराबर कोण BAC है, तो D के सामने की भुजा लिखा गया है CA। तो अब हम लोग जैसे त्रिभुज ABC के लिए, बड़े वाले त्रिभुज के लिए D के बराबर है BAC, तो इसके सामने का भुजा हो जाएगा BC। अब हम लोग छोटे वाले त्रिभुज का लिया जा रहा था, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा लेंगे, तो छोटे वाले त्रिभुज की भुजा को CD को ले रहे हैं, जैसा कि सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना होता है। तो CD जैसे CD उस कोण का मान है जो कोण हम बराबर नहीं किए हैं, अर्थात ये वाला कोण B और ये वाला कोण हम लोग बड़े वाले त्रिभुज के लिए कोण B और छोटे वाले त्रिभुज के लिए दोनों ही ये कोण जो है बराबर नहीं किए थे। तो उस X जो कोण दिया है जो DAC जो माना गया है X, और ये जैसे Y मान लेंगे, उसे Y मानने से मतलब नहीं, बस समझना ये है कि DAC के सामने की भुजा CD है, तो इसके बराबर कौन सा कोण है? जो बचा हुआ कोण है उसमें का BABC, तो इसके सामने की भुजा क्या है? बड़े वाले के लिए AC है। तो यहाँ पर लिख लेंगे जैसे CA है तो CA लिख लेंगे CA। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, CA स्क्वायर बराबर BC इंटू CD, यही सिद्ध करना था।